मैं कोई शिक्षा पद्धति के खिलाफ नहीं हूँ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ठीक है, खूब पढ़ो, पर ये मत भूलो कि हमारी जो जड़ है, हमारी जो नींव है वो क्या है। हमको शिक्षा पद्धति में गाय से गधा तो पढ़ा सकते, पर गाय से गाय नहीं पढ़ा सकते। गाय आते ही सबरे अपनी अपनी मशाल लेके खड़े हो जाएंगे, धर्मों की, राजनीति की। अरे गाय तो हिंदू धर्म की है, लड़ना चालू। पहले अच्छा देखो, यार जितने बैठे हैं ना, इनमें जो थोड़े ग्रामीण पद्धति से पढ़े होंगे, हिंदी हमारी जो पाठ्य जो पद्धति है उससे पढ़े होंगे, तो सब ने बचपन में गाय का प्रस्ताव पढ़ा होगा, पढ़ा था, जो उस क्षेत्र से पढ़ के आए होंगे। हिंदी का ये पहला प्रस्ताव ही यही सिखाया जाता था, गाय हमारी माता है, गाय के 2 सींग हैं, गाय के 4 पैर हैं, गाय की 1 पूंछ है। तो यही इसी से गाय, तो बच्चे को पहली लाइन देखो, पहली लाइन में ही सारा अपना भारतीय सनातन संस्कृति की पहचान है, गाय हमारी माता। ये नहीं कहा गाय कोई पशु है, गाय फलान, गाय हमारी माता। अब बच्चे को केजी में ये पढ़ा दिया गया, अब वो चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसके दिमाग में फिट है कि गाय हमारी माँ है, गौ माता है। आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, पर ये भी नहीं भूलना चाहिए, बड़े बड़े जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इसमें तो कोई धार्मिक शिक्षा बहुत कम दी जाती है, इसलिए ज़्यादातर जो घर में माता पिता हैं उनकी जिम्मेदारी ये ज़्यादा बन जाती है वो कि घर में शिक्षा दीजिए, घर में उनको समझाइए, और समझाइए नहीं, हाथ पकड़ के उनको लेकर के जाइए, गौशाला लेकर के जाइए, मंदिर लेकर के जाइए। और कब लेकर के जाइए ये भी समझने वाली बात है। बच्चा कोई पहुंच गया कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तब आते हैं रोते रोते, हमारा बेटा तो भगवान को मानता ही नहीं, कुछ करो। अब क्या करें? अब जब पेड़ मजबूत हो गया, अब आप उसको हिलाओगे, कहां से हिल पाएगा? जब बालक छोटा होता है ना, बच्चा छोटा होता है, उस समय आप उसको अपने धर्म, अपनी भक्ति के बारे में सिखाइए। पर आजकल तो अपने संस्कारों का इतना वो ध्यान नहीं दिया जाता, वह नंबरों की ओर लगी है। नंबर बढ़िया ले आए बच्चा, माँ बाप खुश हो जाते, हाँ फर्स्ट आ गया क्लास में। ठीक है, नंबर अच्छे आए, पढ़े बढ़िया, पर ये भी देखते रहो संस्कार कितने हैं, भजन में धर्म से कितना जुड़ा है। कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, लेकिन अगर धर्म से उसका जीवन विमुख है तो सब कुछ जीरो, सब पाके भी जीरो है, खाली है एकदम। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, पायलट बने, ये सब बाद की चीज है। पहले एक सच्चा इंसान बने, पहले एक सच्चा भगवान का भक्त बने, ये ध्यान देने की कोशिश करिए। फिर बाद में तो अपना परिश्रम, अपनी मेहनत करके वो आगे बढ़ ही जाएगा। तो शिक्षा में जो आजकल कमियां तो बहुत जगह हैं, शिक्षा में भी अपनी कमियां हैं, पर उसके लिए थोड़ा थोड़ा सबको घर में प्रयास करना चाहिए। टीचर्स जो हैं, कोई यहाँ अध्यापक भी हो तो अध्यापक अपने स्कूल में बच्चों को थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बताइए। कभी कोई पढ़ा रहे हो बीच में, थोड़ा भगवान का कोई विषय, धर्म का कोई विषय बता दो, तो उससे बच्चों का आगे जो जीवन है वो बड़ा भक्ति में बनेगा। पर केवल बच्चा आजकल केजी में पढ़ता है ना, तो माँ बाप को ऐसे लगता है कि आज ही जब केजी से पढ़ के स्कूल से लौट के आए ना, तो वहीं से सीधा इंजीनियर बन के आए। और आजकल की पढ़ाई भी इतनी, बच्चे भी क्या करें। पहले के ज़माने में एक आध कॉपी से काम चल जाता था, अब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके देखो तो 50 तो कॉपी होती है, ये फलानी उसकी है, ये उसकी है, ये एक्टिविटी है, ये फलानी एक्टिविटी है। बालक है इतना सा,
बस्ता उससे डबल वजन का होता है उसके कंधे पर। फिर धीरे धीरे और हम आगे बढ़े, आजकल वो डिजिटल पढ़ाई हो गई स्कूलों में, अब वो ब्लैक बोर्ड भी ख़त्म हो गए, अब बढ़िया वहाँ कंप्यूटर पर। फिर हमारा सोने पे सुहागा हो गया, कोरोना आ गया, फिर तो स्टडी फ्रॉम होम चालू हो गया। अब तो माँ बाप कहेंगे काय को फोन चला रहा, बोल पढ़ रहा हूँ। अब वो भी क्या बोले, पढ़ ही रहा है, क्या करें, सारा होमवर्क उसमें मिल रहा है, काम उसमें मिल रहा है, सो देना पड़ता है। जिनके पास नहीं थे सो माँ बाप ने खरीद खरीद के दिलाए कि ले बेटा पढ़ तू। तो शिक्षा जरूरी है जीवन में, पर वो शिक्षा विकलांग है जिस शिक्षा में धर्म न। मैं इंग्लिश मीडियम के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद उससे पढ़ी हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ। कॉन्वेंट स्कूल बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, पर नींव मजबूत करिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। युवा एक तो धर्म से जुड़ता नहीं, भगवान के सत्संग से जुड़ता नहीं, थोड़ा बहुत जुड़ भी कभी ज़्यादा जाता है तो फिर कई बार घर में माता पिता भी घबराने लग जाते हैं, ज़्यादा ही कथा सुन रहा है आजकल तो माता पिता ही बोल देते हैं, बोला अब बहुत हो गया, बस इतना बहुत है। हमने ना भक्ति और भजन भी जीवन में कितना होना चाहिए वो फिक्स कर रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही हो कि हाँ वह काम चलता रहा, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कथा सत्संग में सुनने लगे तो बड़े लोग ही घबरा जाते हैं। लेकिन हर चीज में लिमिट होनी चाहिए, लेकिन भक्ति में कोई लिमिट नहीं। यहाँ तो जो जितना कर सके उतना ही बेड़ा पार है। तो घबराइए मत, कोई बच्चा लिया तो लगता नहीं, कोई लग रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए। तो शिक्षा पद्धति में जो हमारे धर्म से जुड़ी चीज़ है वो भी जुड़नी चाहिए, और उसमें एक ये भी है कि हम सब किसके वंशज हैं, कौन से परिवार से आए हैं। तो मनु महाराज जिनकी 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देहुति, माता प्रसूति, श्री कपिल भगवान देहुति मैया को सांख्य योग का वर्णन सुना रहे हैं, वर्णन करते हैं कि कैसे सृष्टि बनी। दोबारा सृष्टि प्रकरण आता है। इस सृष्टि में सब जगह भगवान ही पुरुष रूप में व्याप्त हैं। इस सारे समग्र विश्व में भगवान ही एकमात्र पुरुष रूप में व्याप्त हैं। एक कहते दृष्टांत आता है कि एक बार मीराबाई वृंदावन में थी, तो उस समय वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी पाद आए हुए थे, हमारी गुरु परंपरा से जो है। तो जीव गोस्वामी पाद ये सब वैरागी महापुरुष थे, तो उन्होंने कहा कि हम किसी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे, पता चले कब कौन माया किस रूप में आ जाए हमको पकड़ ले। तो उन्होंने नियम ले रखा था हम स्त्री का मुख नहीं देखेंगे। तो मीराबाई आई, उन्होंने सुना जीव गोस्वामी पाद हैं, दर्शन करने आ गई। तो आकर के जैसे दरवाजे पे आई तो किसी ने रोक दिया कि आप भीतर नहीं जा सकती, आप स्त्री शरीर हो, हमारे गोस्वामी जी स्त्री का दर्शन नहीं करते। तो सुन के मीरा जी बड़ी जोर से हंसने लगी, बड़ी जोर से मीरा हंसी, और हंस कर के क्या उत्तर देती, हंस के कहती, अच्छा मैं इस वृंदावन में जब आई थी तो मुझे तो ये पता था कि इस वृंदावन में एक ही पुरुष है, पर आज पता चला कि यहाँ तो आपके गुरुदेव भी पुरुष हैं। तो ये बात एक महिला कह रही, ये बात जाके किसी ने जीव गोस्वामी को बता दी। जीव गोस्वामी समझ गए ये कोई साधारण महिला नहीं हो सकती जो इस बात को कह रही है। जीव गोस्वामी ने कहा हम उसके दर्शन करेंगे। जीव गोस्वामी बाहर आए, मीरा का दर्शन किया। तब मीरा कहती है कि अगर एक प्रेमी की दृष्टि से देखोगे तो हमारे इस वृंदावन में एकमात्र पुरुष है श्याम सुंदर, एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण है, बाकी सब तो उनकी सहचरी है, बाकी सब उनकी गोपियां हैं, सखी है। आपने देखा होगा जो लोग वृंदावन में गए होंगे, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, है तो पुरुष शरीर पर वो स्वरूप रहते हैं सखी स्वरूप में, स्त्री स्वरूप में। क्यों? क्योंकि उनका भाव है कि हम ठाकुर जी की गोपियां हैं।
अब बाहर से हर कोई व्यक्ति कपड़ा बदल ले ये जरूरी नहीं है, पर बाहर से जो ना भी बदल रहा है वो भी ब्रज में ऐसे अनेक रसिक जन हैं जो मन से यही मानते हैं कि हम सब ठाकुर जी की सखियां। तो क्यों जी पुरुष भगवान को नहीं पा सकते? बोले पा तो सकते हैं, पर पुरुष रूप में ना थोड़ा सा अभिमान, वो मूछों वाला एक रहता ना ताव, कि हम पुरुष हैं, वो मैंपन का अभिमान थोड़ा सा आ ही जाता है। और भगवान के दरबार में, उनके द्वार में मैं का तो कोई काम है नहीं, इसलिए वो पुरुष भाव को हटाने का मतलब मैं के भाव को हटा देना। और जब मैं का भाव हट जाएगा तब उस श्रीधाम वृंदावन का जो परम रस है उसमें प्रवेश होगा। रास में इसलिए तो कहते कोई पुरुष नहीं जा सकता, पर भोलेनाथ जी गए थे, वो भी स्त्री बन के, गोपी बन के गए, कोई पुरुष थोड़ी जा सकता है, गोपी भाव से ही। तो अगर ब्रज रस जानना है तो उसके लिए गोपी भाव होना चाहिए, अपने हृदय में गोपी भाव। गोपी भाव मतलब एकमात्र भगवान, वही हमारे प्रियतम है, वही हमारे सखा हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सर्वस्व उनको मान लेना, यही गोपी भाव है। गोपी भाव यही है कि शरीर से हैं जितने संबंध हैं दुनिया में, पर मन का हमारा संबंध एकमात्र ठाकुर जी से। और ये भाव ब्रज में, वृंदावन में ही प्राप्त होता, और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता।